हेलो बच्चों, कैसे हो? 11th क्लास इंग्लिश मीडियम हमने मैथमेटिकल टूल्स आपके स्टार्ट किए हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। दोनों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। पार्ट 1 के अंदर आपको एलजेब्रा, पार्ट 2 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। नाउ पार्ट 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे पहले आएगा आपका डिफरेंशियल, उसके बाद में पार्ट 4 बनाएंगे। पार्ट 4 के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। फिर इंटीग्रेशन के बाद हम ग्राफिक्स पढ़ेंगे कि जो हमारा मोशन है, जो हमें फिजिक्स पढ़नी है, उसमें ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ग्राफ्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा क्यूट ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, हेडिंग लगाइए आप डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस किस तरह का मैथमेटिक्स है? सो राइट डाउन change in a variable with respect to instant change in other variable is called डिफरेंशिएशन। चेंज इन ए वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंस्टेंट चेंज इन द अदर वेरिएबल। तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इंस्टेंट चेंज इन अदर वेरिएबल। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेट वी हैव ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। सपोज करिए कि हमारे पास में y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। जैसे 10th क्लास में इक्वेशंस लिखी रहती थी। सपोज करिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस इक्वेशन है, लेट कर लिया हमने और इजी कर लेते हैं। चलिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। वी लेट टेक द वैल्यू x1 इज इक्वल टू 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1। इट मीन्स 3 प्लस 2 प्लस 1, दिस वैल्यू इज 6। इफ वी टेक x2 इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ y इज कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट वैल्यू इज 12 प्लस 4 16 और 1 17। नाउ यू टेक द चेंज इन y, डेल्टा y, वी कैन राइट y2 माइनस y1। दिस इज अवर कितना आएगा जी? 17 माइनस 6, यू कैन राइट 11। चेंज इन x, यू कैन राइट x2 माइनस x1। दिस वैल्यू इज 2 minus 1 is equal to 1. If you want to know the change in y with respect to change in x, we can write delta y upon delta x. इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे change in y with respect to change in x. So we can easily find 11 by 1. So this is the fraction method we studied in 9th class. अब now condition है कि if there is instant change, यदि x में instant change हो, it means negligible change in x, delta x tends to 0. If there is negligible change in x, delta x tends to 0. For example, x1 is equal to 1. If we take x2 equal to 1.0000000000001, then what is the change in y? We cannot find out. How we cannot find out? First we put the value of x to 1.00000000001 whole square plus 2x, then solved it. Very difficult, very difficult to us. This is the smallest equation. If the equation is given to you like this, x to the power 6 plus 5x4 plus 10x plus cos x, then you cannot find out this in 24 hours. We cannot find out this. क्योंकि जो x में चेंज था वो हमने कैसा कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया। तो उस कंडीशन में y में चेंज करना
और फिर उस चेंज के बाद में डिवाइड लगाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन में तो आप कर भी सकते हैं मेहनत, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो कहाँ से वैल्यू लाओगे आप, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है एक अलग से मैथमेटिक्स की, दैट मैथमेटिक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। सो वी कैन इजीली राइट इफ लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 then delta y upon delta x can be written as dy upon dx। इसी को हम क्या लिखेंगे फिर, dy upon dx। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसको। तो यदि इंस्टेंट चेंज पर हमें वेरिएबल चेंज निकालना हो देन वी कैन नॉट अप्लाई द सिंपल फॉर्मेशन, उससे हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। सो वी कैन हेयर राइट लिमिट ऑफ इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यू कैन राइट इट dy अपॉन dx। यू कैन राइट और रीड इट dyv ओवर dx, दैट इज dyv ओवर dx, बट यू सिंपली रीड dy अपॉन dx। आप dy अपॉन dx भी रीड कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, y किस में फंक्शन होना चाहिए बच्चों, x में, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये dd अपॉन dx क्या होगा, d अपॉन dx इज द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें d से d काट मत देना आप लोग, नहीं तो 1 अपॉन x बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये पूरी टर्म क्या कहलाती है आपकी, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन। सिमिलरली मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना हो dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt का क्या मतलब होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। अभी फॉर एग्जांपल dv अपॉन dt लिखा होता तो क्या रीड करते, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, ds अपॉन dt डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t, वेयर y इज द फंक्शन ऑफ t। फंक्शन उसी का ही होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना, अदरवाइज नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये आपको अच्छी तरह से पता होना मस्ट है। नेक्स्ट, कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी गिवन है, तो उनकी बात करते हैं हम। ये मैं इरेज कर दिया है पूरा, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप पॉज करके नोट कर लेना, नोट करना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शंस, लेट नंबर 1 ddx ऑफ कांस्टेंट c, कांस्टेंट c का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। देयर इज नो डिफरेंशिएशन, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट में चेंज थोड़ी आता है बेटा कोई भी। नंबर 2, इफ ddx ऑफ x टू द पावर n, एलजेब्रा की टर्म्स गिवन हो आपको, देन यू कैन राइट n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ddx ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यू कैन राइट 2x टू द पावर 2 माइनस 2, पावर को आगे करके पावर में से 1 कम कर देना, आ जाएगा आंसर आपका 2x टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2x। सिमिलरली ddx ऑफ x, खाली x दिया हो, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो वो इसी का डिफरेंशिएशन करें तो आंसर कितना आएगा, 1, यानी 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 लिखोगे आप, या डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल dy अपॉन dt होता, dy अपॉन dt होता तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, dt अपॉन dt होता तो आपका आंसर कितना आ जाता, 1 आ जाता। यानी कि ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि ddx ऑफ आपके लिए अगला क्वेश्चन दिया हो, फॉर एग्जाम्पल ddx ऑफ अंडर रूट x,
यदि रूट में दिया है या पावर्स दिए हैं तो फर्स्ट वी राइट डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, देन यू कैन राइट 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1, और यू कैन राइट 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 x to the power -1/2. If you have to given for example 1/√x, then how can you find out the differentiation? निकाल के बताइए जरा. Then we can write d dx of 1/√x. What is the differentiation? So d dx of you can write x to the power -1/2. ये x to the power -1/2 बनेगा. इसको न्यूमरेटर में लाओगे तो √x को क्या लिख सकते हैं, x to the power -1/2, और we can write -1/2 x to the power -1/2 -1, और -1/2 x to the power -3/2. ये हमारा ओवरऑल आंसर आ गया. तो इस तरह से हमारे अलजेब्रा के जितने भी फंक्शंस गिवन है, चाहे वो x की पावर कितनी भी हो, पावर्स के लिए जब भी हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. यानी कि ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजेबल है. वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन बाय द अलजेब्रिक टर्म्स x टू द पावर n. यू कैन राइट n इंटू x टू द पावर n -1. नंबर थर्ड, इफ वी हैव द गिवन डी डी एक्स ऑफ e to the power x, you can write e to the power x. Number 4, डी डी एक्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल log x, log e x का डिफ्रेंशिएशन 1/x. नंबर 5, डी डी एक्स ऑफ नंबर 5, ये इरेज कर दें. नंबर 5, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, यू कैन राइट ए टू द पावर एक्स log ई ए. नंबर 6, डी डी एक्स ऑफ वी कैन राइट साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स. नंबर 7, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यू कैन राइट माइनस साइन एक्स. Number 8, डी डी एक्स ऑफ tan x, you can write sec square x. Number 9, डी डी एक्स ऑफ cot x, we can write minus cosec square x, minus cosec square x. Similarly, number 10, डी डी एक्स ऑफ sec x, we can write sec x tan x. Number 11, डी डी एक्स ऑफ cosec x, you can write minus cosec x cot x. Number 12, डी डी एक्स ऑफ sin inverse x, you can write 1/√1 minus x square. Number 13, डी डी एक्स ऑफ cos inverse x, we can write minus 1 minus x square root. 14, डी डी एक्स ऑफ tan inverse x, 1/1 plus x square. और number 15, you can write डी डी एक्स ऑफ cot inverse x, you can write minus 1/1 plus x square. So these are the overall our 15 formulas. formulas तो बहुत सारे हैं, बट फिजिक्स के अंदर हमें इन्हीं की ज़रूरत है मैक्सिमम, जिनमें सबसे ज़्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो आप फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी जल्दी. हो गया, इरेज कर दें. ठीक, अब हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं कुछ फंक्शंस के. ये जो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमने लिखे हैं, इन्हीं के बिहाफ पर कुछ रूल्स देखते हैं.
रूल नंबर 1, कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, R1। रूल नंबर 1, इफ y इक्वल टू के एफ एक्स, इफ कांस्टेंट टर्म इज मल्टीप्लाई विद ए फंक्शन, यदि कांस्टेंट किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में गिवन हो तो आप क्या करेंगे कि कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, केवल हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, you can write dy upon dx will be k as it is ddx of fx, केवल किसका डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पर बात करें, y इक्वल टू 3x स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड आउट y इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन dy upon dx 3 as it is ddx of एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x। अब ये भी सिखाया था आपको, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यू कैन राइट 2x। अब डायरेक्ट याद रखेंगे आप, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स 4 का 4x क्यूब, एक्स 5 का 5x4, फटाफट से करते जाइए, एक्स 7 का 7x6, तो सीधा सीधा 7 को नीचे पटक करके एक कम करनी है पावर हमको, बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों। अब मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है, सपोज करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ y इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना। हाउ कैन वी फाइंड आउट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी कैन राइट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 1/2, देन वी कैन राइट 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1, और वी कैन राइट माइनस 3/2 एक्स टू द पावर माइनस 3/2। ये अपना ओवरऑल रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सेकेंड रूल, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड, इफ 2 or more than 2 functions are in addition or subtraction or difference, if 2 or more than 2 functions are in addition and subtraction, then you can do the differentiation separately of the functions। अलग अलग हर एक फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x यू कैन राइट पार्टली, या अलग अलग कर दीजिए, ddx ऑफ fx अलग, प्लस माइनस ddx ऑफ gx का अलग, x का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस gx का डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव ए क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, 3 ले लेता हूँ मैं इकट्ठे, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। देन वी कैन राइट dy अपॉन dx विल बी, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x डायरेक्ट कर दीजिए, x का 1 और 5 का 0, सो यू कैन राइट 2x प्लस 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1। और एक आप और करके बताइए जरा, रामचंद्र के नाउ सपोज करिए क्वेश्चन गिवन टू यू, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, dy अपॉन dx, कांस्टेंट आगे रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x ऐसे लिखेंगे, प्लस b कांस्टेंट आगे रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x लिखेंगे आप। आफ्टर दैट a डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, यू कैन राइट cos x, प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, देन यू कैन राइट माइनस हियर माइनस sin x। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि नेक्स्ट हमें इस तरह से दे रखा हो, y इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स इंटू
1 प्लस रूट एक्स। यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिफरेंशिएशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो लॉ में ही नहीं आ रहा, ना तो एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, इनमें बीच में मल्टीप्लाई दे रखा। तो चेक करिए कि कहीं ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। तो सिंप्लीफाई हो रहा है ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे y इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 1 माइनस एक्स। नाउ यू कैन राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस है जी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का 0 और x का कितना आएगा? 1। देन वी कैन राइट आंसर विल बी -1। अब बात करेंगे हम रूल नंबर 3 की। तो ये मैं अरेंज कर दूं, नोट कर लिया सारे बच्चों ने? ओके। रा 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 जन जानी जान जानी जान। चलिए रूल नंबर 3, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, यदि मल्टीप्लाई में फंक्शन दे रखे हो, देन हाउ कैन यू सॉल्व इट? यदि हमारे पास मल्टीप्लाई में फंक्शन है, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यू कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है सेकेंड का, ये हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट फंक्शन कर लिया और दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखिए और पहले का डिफरेंशिएशन करिए। बड़ा आसान हुआ क्या नहीं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए क्वेश्चन लाइक दिस एक्स साइन एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। लेट y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। हाउ कैन वी फाइंड आउट? डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स एज इट इज रखिए, डी डी एक्स ऑफ क्या करोगे? साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लेना, प्लस साइन एक्स एज इट इज, डी डी एक्स क्या करना है? एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना। तो एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। हो गया आंसर। वेरी इजी था कि नहीं? चलिए नोट कर लीजिए, एक आप करके बताइए। मान लीजिए कि ये ना सपोज करिए इस तरह से दिया हुआ है, बताइए जरा करके इसका कैसे आएगा डिफरेंशिएशन। जल्दी जल्दी करिए आप लोग। किया बच्चों? इसमें क्या करना है? फिर वो सिंप्लीफिकेशन, आपको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि ये सिंप्लीफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यू कैन राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। इसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी दोबारा से लग गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स यानी 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अगेन सेम रूलिंग लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यू कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। हो गया सिंपली। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, देन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स टू द पावर 8 का 8 एक्स टू द पावर 7। बहुत इजी है, 8 को आगे करिए, एक कम कर दीजिए, कितना आ गया? 7। देन वी कैन राइट माइनस 8 एक्स टू द पावर 7। रूल नंबर 4, ये इरेज कर दे। हो गया सभी का? इरेज कर रहे हैं। रूल नंबर 4,
इफ y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस तरह से आपको गिवन हो, देन हाउ कैन वी टेक द डिफरेंशिएशन? सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. You have to use a formula dy upon dx is equal to denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator divided by denominator square. ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो बड़ा इजी सा ही हो गया. फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास में गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स. यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिफरेंशिएशन. हमें ये वाला डिफरेंशिएशन निकालना. तो कैसे निकालें? वही सिस्टम, डी वाई अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर यानी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन यानी डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स. कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स. नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स. और वी कैन राइट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. नोट करिए आप लोग जल्दी से, मैं देख लेता हूँ जरा. हाँ पूरा आ रहा है, मैं ये चेक कर रहा था पूरा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा. वीडियो के अंदर सही आ रहा है. चलिए एक आप करके बताओ बच्चों. मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरह की कंडीशन दी हो, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना. तो ये देखिए कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा. एकदम से डिफरेंशिएशन लगाने मत बैठ जाना कि दिया और बहुत बड़ा हो गया तो आप दिक्कत में आ जाओगे. यदि वो सिंप्लीफाइड हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग. तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए. इसके फैक्टर कर सकते हैं आप 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये देखो इससे जो कट गया, मर जाएगा क्या? नहीं मर गया. तो कहानी खत्म हो गई ना इसकी. तो y इक्वल टू कितना बचा? 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब फिर फैक्टर हो रहे हैं इसके a प्लस बी ए माइनस बी से. तो क्या फैक्टर होंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये फिर काट दीजिए इससे, फिर मर गया. अब हमारे पास तो ये ना तो डिवाइड रूल बचा ना मल्टीप्लाई रूल बचा. क्या आ गया? केवल अलजेब्रिक फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस माइनस की फॉर्म में आ गया. इजी हो गया क्या? नहीं. तो ये ध्यान रखना पड़ता है आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग से काम करना पड़ेगा. ये जो ब्रेन है हमारा, इससे हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. डायरेक्ट हमने लगा दिया तो हम परेशान हो जाएंगे उस कंडीशन के अंदर. तो अब ये इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है. तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों? सीधा सीधा हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x. तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 2x. तो इस तरह से हम आंसर लिख लेंगे माइनस 2x. अब एक करके बताइए जरा. सपोज करिए कि हमें डिफरेंशिएशन y इक्वल टू फाइंड आउट करना है
y इक्वल टू फाइंड आउट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें हमें रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे, फैक्टर हो रहे हैं तो कट नहीं रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगा दी। देन डी वाई अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आफ्टर दिस माइनस न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए डिफरेंशिएशन को। देन यू कैन राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, एक्स का माइनस 2x। आफ्टर दिस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x आ गया, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। नोट करिए जरा, इसको चेक कर लें जरा आ रहा है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तो नोट करिए। आफ्टर दिस मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ। अब ये देखिए कितना सॉल्यूशन आ गया, माइनस 2x, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस 2x, 1 मिनट और लगेगा बस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज योर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ और सॉल्व कर लीजिए और हो जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 से 1 काट दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और यू कैन राइट माइनस 2x इंटू 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वी कैन राइट 2 इंटू 2 4, 4x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 और पढ़ेंगे क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़नी है, ज़्यादा मैथमेटिक्स तो करना नहीं है, तो हम ज़्यादा डिफरेंशिएशन में इंटरनली नहीं जा सकते, वो हम मैथ की क्लासेज में जाते हैं। अब देखिए रूल नंबर 5 में क्या करें। रूल नंबर 5, इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस बी, यदि फंक्शन x का ना हो करके ax प्लस बी का दिया हो, यानी कि कोई लीनियर इक्वेशन हो फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर लीनियर इक्वेशन दी हो, सपोज करिए कि साइन x का डिफरेंशिएशन आता है साइन ax प्लस बी दिया हो, सपोज करिए कॉस 2x प्लस 3 दिया हो, सपोज करिए कि साइन WT दिया हो, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना, या और भी कई सारी चीज़ें x प्लस 1, सपोज करिए कि हमें ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो e टू द पावर 3x प्लस 2, या सपोज करिए e टू द पावर 3x। तो इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले डू द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि dy अपॉन dx निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए f डैश ax प्लस बी, देन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी, उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी करके लिख दीजिए। तो सीधा सीधा सा मतलब हुआ बेटा कि जो अंदर फंक्शन दिया हो उसके डिफरेंशिएशन का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। पहले तो हम फंक्शन का कर लें जैसे करते थे वैसे, फिर जो अंदर फंक्शन दिया हो उसका भी डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो अब मैं करके बताता हूँ आपको एक, जब तक इरेज कर दूं मैं जी। चलो भाई इरेज हो जा,
हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास में क्वेश्चन दिया हो, सपोज करिए कि y इक्वल टू आपको दिया गया साइन 3x प्लस 2, तो भैया इसका डिफरेंशिएशन निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा। कैसे मैं करूँगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का होता है कॉस, तो सबसे पहले मैं कॉस लिख दूँ। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिख करके मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 3x का 1, 2 का 0, तो कितने का मल्टीप्लाई आ गया मेरा? 3 प्लस 0 यानी कि 3 cos 3x प्लस 2। तो सीधा सीधा सा ये आ जाता है। या हम ऐसे भी ट्रिक याद कर सकते हैं कि जब लीनियर फंक्शन दिया हो अंदर, केवल लीनियर, वेन एवर द लीनियर फंक्शन गिवन टू यू, तो उसके कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस उसमें, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट ही आंसर आएगा, तो उसके कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू ई टू द पावर 3x, इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, ई टू द पावर 3x का कर लिया, और 3x का कितना होता है? 3, x का 1, तो वी कैन राइट 3 ई टू द पावर 3x। तो जब भी कॉफिशिएंट लीनियर हो, यानी लीनियर इक्वेशन हो, तो उसके कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा आंसर, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसे इसका टी के रेस्पेक्ट में करना है मान लीजिए, तो ओमेगा का मल्टीप्लाई होकर के आगे आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस और ओमेगा टी का मल्टीप्लाई। तो ये रूल नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। या पहले देखेंगे यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, तो भैया फिजिक्स में ही तो यूज है इसका। फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज के चेंज से आती हैं, इंस्टेंट चेंज से, जैसे वेरी करती हैं। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी कब आती है? जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में देखना हो और टाइम में इंस्टेंट चेंज हो रहा हो। इंस्टेंट का मतलब तुरंत चेंज हो रहा हो। तो वेलोसिटी इज गिवन बाय ds अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट में रेट, और एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आता है? dv अपॉन dt। तो ये तो हमारी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी। ये हमारा क्या आ गया? एक्सीलरेशन। इसी तरह से हमारा फोर्स आता है dp अपॉन dt, लीनियर मोमेंटम की रेट, ये फोर्स आ गया। तो भैया बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है हमें जिनमें चेंजेज देखना है, इंस्टेंट चेंज के रेस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना होता है, तो जाके हमारी फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती हैं। जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन की भी फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन का ऑर्डर। ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन करना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? वन टाइम डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल y है तो उसको आप y1 लिख सकते हैं, y डैश यूज कर सकते हैं, f डैश x यूज कर सकते हैं, और यू कैन राइट dy यूज कर सकते हैं, और dy अपॉन dx तो आपको बताया ही। इसका मतलब क्या होता है? एक बार डिफरेंशिएशन करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दो बार डिफरेंशिएशन, यानी हम या तो y2 लिख सकते हैं, या y डबल डैश लिख सकते हैं, या f डबल डैश x लिख सकते हैं, d2y लिख सकते हैं, या फिर d ओवर dx dy अपॉन dx लिख सकते हैं, और लास्ट में वी कैन राइट d2y अपॉन dx स्क्वायर से यूज कर सकते हैं। तो हम तो ज़्यादातर ये वाली टर्म यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप कौन सी यूज करोगे? dy अपॉन dx, जैसे कि यूज करते चले आ रहे हैं। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फिजिक्स में ज़्यादातर इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, d2y अपॉन
डी एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप क्या यूज करोगे, d3//dx3। तो ये चीज़ें आप यूज करते चले जाओ। इनका मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा करके देखते हैं। तो फिजिक्स के ही लेते हैं इस बार हम 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद में देखते हैं। ये देखिए कि मान लीजिए कि आपको हमने एक क्वेश्चन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7 मीटर, देन फाइंड एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर आपको इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करके। कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा, एक बार तो करेंगे ds अपॉन dt, तो ds अपॉन dt कितना आएगा हमारा 3 एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1, 7 का डिफरेंशिएशन 0। तो टोटल कितना आ गया जी हमारा 60 प्लस 2, ये आ गया ds अपॉन dt। फिर क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी t, विद रेस्पेक्ट टू t। दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो ds अपॉन d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा 6। कांस्टेंट आंसर आया, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे होगा, कांस्टेंट होगा। नोट करिए जरा, जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा आपका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। नोट कर लिया सभी ने। चलिए अब एक सम और करते हैं इस पर, बड़ा आसान सही है। अभी मान लीजिए कि हमें इस तरह से इक्वेशन दी होती, y इक्वल टू a साइन WT प्लस b कॉस WT, या खाली ऐसे ही लिख लीजिए आप, दोनों में a लिख लो, इजी पड़ेगा। a साइन WT प्लस a कॉस WT, फाइंड d2 अपॉन dt स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे बताइए, एक बार डिफरेंशिएशन करो पहले, dy अपॉन dt इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, और cos ओमेगा t का कितना आएगा ओमेगा, उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है यहाँ पर। अब ऐसे ही cos का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन WT, और WT का W का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा a ओमेगा, और अंदर बचेगा हमारे पास cos ओमेगा t माइनस साइन ओमेगा t, cos ओमेगा t माइनस साइन ओमेगा t। अब इसके बाद में क्या करेंगे, dy अपॉन dt हमारे पास में इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, दोबारा से डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो d2 अपॉन dt स्क्वायर, d2 अपॉन dt स्क्वायर a ओमेगा एज इट इज, कॉस ओमेगा t का माइनस, और ओमेगा आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन ओमेगा t, फिर साइन का ओमेगा आगे और कॉस ओमेगा t। ओमेगा आप क्या करोगे बच्चों, बाहर ले लोगे, तो ओमेगा बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा d2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस कॉस ओमेगा t। ये हमें करना होता है हमारे फिजिक्स के अंदर, ये इक्वेशन होती है SHM में, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरी फिजिक्स के अंदर हमें
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बड़ा आसान होता है, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। कर लिया सभी बच्चों ने? हटा दें इसको। ओके, अब हम अगला टॉपिक लगाएंगे इसी में, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ डिफरेंशिएशन। हेडिंग लगाई ज्योमेट्रिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डिफरेंशिएशन। हट जा जाने। ये देखिए कि ज्योमेट्री का मतलब क्या है। सपोज वी हैव ए फंक्शन, कोई भी हमें मान लीजिए कि फंक्शन गिवन हो y इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन का y और x के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें। अभी मान लीजिए कि हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया और सपोज करते हैं लेट ये ग्राफ इस तरह का आता है, लेट कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसके P पॉइंट पर, सपोज दिस इज द पॉइंट P, वैल्यू ऑफ x आ जाएगी एंड वैल्यू ऑफ y आप लोग निकाल दोगे। इसके Q पॉइंट पर वैल्यू ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ x, दिस डिस्टेंस डेल्टा x, और यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज होगा उसको क्या लेट करोगे आप, डेल्टा y। तो जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। देन यू कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। अब इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि जो एक्स में चेंज है वो ना के बराबर रह जाए, यानी कि ये जो पी पॉइंट है वो शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाए, क्यू पॉइंट पर ही आ जाए। शिफ्ट होके कहाँ पर आ जाए, क्यू पॉइंट पर ही आ जाए। सो देन वी ड्रॉ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से। लेट दिस टेंजेंट मेक थीटा एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देन वी कैन राइट द स्लोप ऑफ ग्राफ is equal to tan theta is equal to limit of delta x tends to 0 delta y upon delta x, and this will be equal to dy upon dx, and this will be equal to dy upon dx. So we can write the differentiation dy upon dx is represented by tan theta or slope of curve, slope। तो यहाँ से सीधा सीधा सा फॉर्मूला आ जाता है बेटा आपके पास में कि जो y और x में ग्राफ प्लॉट किया हमने उसकी जो स्लोप होगी, स्लोप का मतलब टेन थीटा जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर ली ग्राफ से, क्योंकि हमने जो पॉइंट थे दोनों पॉइंटों को क्या किया, चिपका दिया। यानी कि डेल्टा एक्स में परिवर्तन जो चेंज है वो कैसा ले लिया, टेंड्स टू जीरो ले लिया। तो उस कंडीशन में टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल मीन का सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि हमें स्लोप निकालनी है हमेशा। अब मान लीजिए कि हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ आपको गिवन है। सपोज करिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से आता है किसी पार्टिकल के लिए, और ये 30 डिग्री एंगल बनाता है। ये पार्टिकल नंबर 1 है हमारा, ठीक है जी। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी। तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करें भैया, वेलोसिटी भी इक्वल टू हमें पता होना चाहिए डी एस अपॉन डी टी होता है, या जी हम आपको बता भी रहे हैं अभी। तो डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ द कर्व टेन थीटा के। इसकी स्लोप का एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री। सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, tan 30 डिग्री, एंड tan 30 इक्वल टू 1/√3। कितना बन जाएगा, 1/√3। तो हम आंसर क्या लगा देंगे, 1/√3। अभी मान लीजिए कि 2 दिए होते हमें इस तरह से, ये हटा दें हम। हो गया नोट सभी का, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूं।
अभी मान लीजिए कि हमको इस तरह से दिया होता, दो ग्राफ दिए होते, सपोज करिए दिस इज द डिस्टेंस एस टाइम टी। फर्स्ट पार्टिकल के लिए पार्टिकल नंबर 1 है 30 डिग्री का एंगल बनाता है एंड सेकंड पार्टिकल मेक 60 डिग्री एंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, रेशियो फाइंड आउट करना है आपको वेलोसिटीज का। बताइए जरा करके कितना आ रहा है। कितना है बच्चों बताइए जरा। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, रेशियो निकाल के बताओ जरा मुझे कितना है। v1/v2, तो वी कैन राइट v1/v2 इज इक्वल टू ds/dt, और ds/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए जरा, बोलिए। tan 30 अपॉन tan 60, tan 30 मीन्स 1/√3 and tan 60 √3, दिस विल बी 1/3। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1/3। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की इसमें बात करेंगे। डिफरेंशिएशन में ही हमें जरूरत कहाँ पड़ती है, मैक्सिमा एंड मिनिमा की। हटा दें जी, तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन का वो देखते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। सपोज करिए कि वी हैव ए कर्व y एंड x लाइक दिस, इस तरह का कर्व है। सो मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। हाउ कैन वी फाइंड आउट दीज वैल्यूज, किस तरह से फाइंड आउट करें। तो इसके लिए पूरा रूल है, पूरा सर्कुलर है, वो देखते हैं। नंबर 1, फाइंड dy/dx। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है फंक्शन का। सपोज करिए फंक्शन y = fx है। कितना है फंक्शन y = fx। उसके लिए आपको क्या करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप में dy/dx इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x। लेट x इक्वल टू a b c एंड सो। अब जैसी इक्वेशन आएगी उसी हिसाब से वैल्यूज आ जाएंगी x की। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो 2 वैल्यूज आएंगी, लीनियर इक्वेशन आई तो 1 वैल्यू जाएगी, और यदि पावर 3 है तो 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद में क्या करना है आपको, फाइंड d2/dx²। अब आपको d2/dx² निकालना। नंबर 4 क्या करना है फिर आपको, इफ d2/dx² इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर x इक्वल टू a। लेट कर लिया हमने, x इक्वल टू a के लिए नेगेटिव है सपोज करिए, देन फंक्शन इज मैक्सिमाइज। फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमाइज होगा। फंक्शन इज मैक्सिमाइज। फंक्शन कैसा होगा बच्चों, मैक्सिमाइज होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी डिटरमाइन by putting x equal to a in given function। गिवन फंक्शन का मतलब fa, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। नंबर 5, इफ d2/dx² इज पॉजिटिव फॉर x इक्वल टू बी। सपोज करिए पॉजिटिव है फॉर x इक्वल टू बी, देन
फंक्शन इज मिनिमाइज एंड मिनिमम वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड by putting x equal to v in function f b. कितनी वैल्यू आ जाएगी? एफ बी. नाउ नंबर 6, राइट डाउन नंबर 6. इफ d2 by upon dx square is equal to 0 for x equal to c. मान लीजिए किसी वैल्यू के लिए ये 0 रहता है, then do third order derivative. देन डू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसका मतलब ये हुआ कि d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसी भी पॉइंट के लिए 0 नहीं आना चाहिए. यदि 0 आ जाता है तो फिर वहाँ पर वो ना तो मैक्सिमाइज होगा फंक्शन ना मिनिमाइज होगा. ये आप अलग से लिख सकते हैं. और उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से एक बार और तीसरी बार डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. और तीसरी बार डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के बाद फिर वैसे ही चेक करेंगे जैसे कि इसके लिए चेक कर रहे थे, बिल्कुल सेम. तो इस तरह से कंटिन्यू. और तीसरी बार भी 0 आ रहा है तो 4th टाइम करिए. लेकिन फिजिक्स में इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, केवल मैथमेटिक्स में होगा. अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं. पहले ये नोट कर लो बेटा आप लोग सारा, जल्दी जल्दी नोट करिए. कर लिया सभी ने? अब ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन लगाइए. सपोज करिए लेट वी हैव y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. इसकी हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एक बार करके बता रहे हैं आपको. लेट वी टेक dy अपॉन डी एक्स. सबसे पहले इसका dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं. तो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 यही आएगा प्लस 0. अब तो आप सीख ही गए पूरा. 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2. अब 3 इंटू 2 6 आना चाहिए हमें फैक्टर फाइंड आउट करने. तो फैक्टर तो हो नहीं रहे इसके. तो क्या करेंगे अपन? ऐसा करो कि इसको आप 3 बना लीजिए जिससे इजी हो जाएगा. ये 3 हो गया तो 3 3 जा 9 फैक्टर बन जाएंगे. अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हम क्या करते हैं सेकंड पार्ट में? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. इसकी वैल्यू 0 रखिए. तो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. हम फैक्टर कर रहे हैं. 3x कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आएगा x प्लस 3. तो फैक्टर्स हमारे आ गए 3x प्लस 1 और दूसरा आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो x की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास में. x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी. एक तो आ जाएगी x इक्वल टू -3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1/3. ये तो जानते हैं आप लोग. अब फाइंड d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. फाइंड आउट करिए जरा. इसका कितना आएगा? 3 2 जा 6 यानी 3 इंटू 2x प्लस 10 इंटू 1 प्लस 0. तो टोटल कितना बचा? 6x प्लस 10. अब इन वैल्यूज पर चेक करिए. तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एट x इक्वल टू -3 पर. -3 पर कैसा आ रहा है जी? 6 इंटू -3 प्लस 10 इज इक्वल टू नेगेटिव. तो एट x इक्वल टू -3 फंक्शन इज मैक्सिमाइज.
कैसा होगा? मैक्सिमाइज होगा। फंक्शन कैसा होगा? मैक्सिमाइज होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय पुटिंग x इक्वल टू -3 इन दिस गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? x इक्वल टू -3 लगा दीजिए आप। तो -3 लगाओगे तो -3 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 3, ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो -27, 9 4 जा 45 और ये -9 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। 27 -9 36 और ये 48, जो भी आया आंसर 12 आ जाएगा। ये 12 आंसर आ गया। तो इस तरह से फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे? फिर चेक करोगे -1/3 से, तो उस पर मिनिमाइज आ जाएगी। वो मिनिमम वैल्यू कहाँ से रखकर निकालोगे? इसमें रख करके निकाल दोगे। तो इस तरह से बच्चों हम सारा काम करते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। केवल एक बार पढ़ने की जरूरत है, बस एक बार। उसके बाद तो आप आराम से सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे और फिजिक्स बिल्कुल ही आपको ऐसे लगेगी आसान। तो वी हैव द टूल्स, मैथमेटिक टूल्स। विदाउट मैथमेटिक टूल्स वी कैन नॉट अप्लाइड और कैन नॉट डू द फिजिक्स। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैं हर एक पार्ट इसके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और आज हो गया हमारा थर्ड पार्ट। देखते रहिए। भगवान परमात्मा आपको सभी इसको सुखी रखे। आराम से देखिए इसको।